Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. All well and good? Yes, Bhaiya. Doing well? Yes, Bhaiya. Doing perfectly great. हाँ हाँ. तो बताएगा नंबर, क्या बताएगा? नंबर है कि नहीं? हाँ चलिए, सो कहाँ थे हम लोग? Separating techniques of homogeneous mixture. सेपरेटिंग टेक्निक्स फॉर होमोजेनियस मिक्सचर। इसमें से कौन सा वाला बता दिए थे? Fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया। ओके, वेरी गुड। देन इट मीन्स दैट वी हैव गॉन थ्रू एवापोरेशन, वी हैव गॉन थ्रू सिंपल डिस्टिलेशन, we have also gone through fractional distillation. I told you about कि when how will decide कि simple distillation करेंगे कि fractional distillation, when do we decide? I told you, right? Okay, ये हम decide करेंगे ये देख के कि कौन क्या पाउडर लगाया है नहीं लगाया है, उसमें है या नहीं है। नहीं, हाँ तो वो लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा, कितना? 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, उससे कम रहेगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और ज़्यादा रहेगा तो सिंपल डिस्टिलेशन। ओके ग्रेट। डू यू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों है? उससे कम वाले में फ्रैक्शनल वाला क्यों कर रहे हैं हम? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो साथ में इवेपोरेट स्टार्ट हो। Evaporation. बॉइलिंग पॉइंट दोनों का बहुत ज्यादा करीब रहता था, हल्का सा वो इवेपोरेट स्टार्ट होगा, थोड़ा देर बाद वो भी उसके साथ उड़ने लगेगा जी, इसीलिए, है कि नहीं? उसके बाद फिर ये लोग दोनों के दोनों उड़न खटोले में बैठ के निकल लेंगे, फिर हमें पता भी नहीं चलेगा डिस्टिलेशन फ्लास्क से पूरा का पूरा सब्सटेंस गायब हो गया। ठीक है। और दूसरा का दिन ताकत रही, अरे कंटेनर में कुछ आया। इधर कलेक्टर वाला जो फ्लास्क होता है उसमें ताकत रही, अरे तुमको कुछ नहीं मिला? अच्छा, मिल जाएगा, सब्र रखिए, सब्र का बांध बांधे धरिए, कुछ ना कुछ मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? घंटा सब उड़ा दी तो, राइट? इतनी बातें क्लियर है इसका मतलब? ठीक है, फाइन। ओके, यहाँ पर भी आपको वो जो दूसरा वाला, हाँ क्या था? हाँ दूसरा वाला क्या था? नेचर ऑफ दी पार्टिकल। जी, अगर आपको इसमें भी आप देखिए, अगर आपको इसका नेचर नहीं मालूम कि जैसे उसमें डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये नेचर इसका, ये नेचर में आता है। अगर ये नहीं मालूम होगा तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू डिसाइड कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें कि सिंपल डिस्टिलेशन करें। तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कुछ ऐसे सब्सटेंसेस अगर दे देता है जो आप कभी सुने ही नहीं है तो आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट बता देगा कि अब मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, होमोजेनियस मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड, जिसमें ये है, जिसमें वो है, जिसमें दिस है, जिसमें दैट है, ये सब बोला। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बता दिया, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट बताया, इसका भी बताया और इसका भी बताया, सबका बॉइलिंग पॉइंट आपको जाहिर कर दिया। ठीक है, जग जाहिर कर दिया वो, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सबका बॉइलिंग पॉइंट आप एसेस करिए, उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम है सबका कि उससे ज़्यादा है। समझ गए? उसके आधार पर ही आप डिसाइड कर पाइएगा कि आई शुड गो फॉर फ्रैक्शनल वन और सिंपल वन। फाइन, ओके ग्रेट। सो वी विल बी मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज क्रोमैटोग्राफी। ओके ग्रेट, नंबर 4। ओके, नंबर 4 इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, एज आई टोल्ड यू, जिस दिन हम ये टॉपिक लिखे थे क्रोमैटोग्राफी, क्रोमा मीन्स कलर। ठीक है, सो क्रोमैटोग्राफी इज मेनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कलर्स, डाइज बनाने के काम आता है, कलर डाइज। इसमें भी क्रोमैटोग्राफी का ढेर सारा एप्लीकेशन है। इसके ढेर सारे टाइप्स होते हैं, पेपर क्रोमैटोग्राफी हो सकता है, गैस क्रोमैटोग्राफी हो सकता है, एंड मेनी मोर, ढेर सारा। हमें जो पढ़ना है वो है पेपर वाला, पेपर क्रोमैटोग्राफी, जो कि बहुत सिंपल भी है। ठीक है, एक्चुअली क्या आप समझ पा रहे हैं कि हमको करना क्या है इसमें? इनफैक्ट ये हमको करके क्या देगा, जैसे मान लीजिए कि आप लाल रंग का टी शर्ट पहन के आए हैं, ठीक है, तो अब लाल रंग हो गया वहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब क्रोमैटोग्राफी जब आप करते हैं तो आपके लाल रंग के अंदर में कितने और रंग छुपे हुए हैं उन सबको वो अलग बाहर निकाल के दे देगा। एल्स आप ऊपर से देखिएगा तो आपको लगेगा कि पूरा पूरा लाल है, हम ऊपर से देख रहे लग रहा पूरा पूरा ग्रीन है, लेकिन क्रोमैटोग्राफी जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये तो छुपा रुस्तम निक था, इसके अंदर जो है वो इसके आड़ में ये सब काम कर रहा था, इसके अंदर छुपा हुआ था। जैसे डांस स्टेप्स वगैरह में कभी आप देखें कि एक आदमी आगे रहता है और पीछे ढेर 10-15 रहता है पीछे, है ना, यू जैसे इससे एकदम पता नहीं क्या क्या करते वो लोग, फिर एक एक करके बाहर निकलेगा, ऐसे करके इधर इधर निकलेगा, तब पता चलेगा साला ये लोग इतना था, एक एक लग रहा था। देखिए कभी? वही चीज़, सेम इफेक्ट। ठीक है, ये उसका ब्लैक कलर है,
लेकिन ब्लैक नहीं, उसमें और भी निकलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंक की मदद से हमें ये पता करना है कि इसमें करते क्या है। ठीक ना? ओके, आइए। सो क्रोमेटोग्राफी हम करेंगे कैसे, आप केवल ध्यान रखिए, आपको पूछेगा कि नहीं कि डिफाइन क्रोमेटोग्राफी। ठीक ना? ऐसा कोई सवाल बनता नहीं। ठीक, क्रोमेटोग्राफी देखिए हमको करना क्या है कि सिंपली आपको एक कंटेनर लेना है पहले। ठीक है, टेक अ कंटेनर, आप एक कंटेनर ले सकते हो या यू टेक अ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ज़्यादा आसान है कि नहीं? हाँ, वो पतला भी रहता है थोड़ा सा। थोड़ा सा चौड़ा टेस्ट ट्यूब है, ठीक ना? ओके, ग्रेट। एक टेस्ट ट्यूब ले लिया आप। अब इस टेस्ट ट्यूब में आप एक फिल्टर पेपर डालेंगे। ठीक है, फिल्टर पेपर की मदद से जो क्रोमेटोग्राफी की जाती है उसी को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, तो फिल्टर पेपर में हम क्या करेंगे कि आप फिल्टर पेपर लेकर आइए और फिल्टर पेपर जो आपका पूरा कागज़ की तरह होता है आप उसको मोड़ दीजिए। मोड़ मैंने गोल गोल नहीं मोड़ना है, ये जस्ट ऐसा आप उसको मोड़ेंगे कि ये इसमें एक लेयर में ये फिट हो जाए। अब आप गोल गोल करके करना चाहते हैं गोल गोल कर लीजिए, और अगर आप एक स्ट्रिप की तरह रखना चाहते हैं तो स्ट्रिप की तरह भी रख लीजिए, कोई इशू नहीं। ज़्यादा समझ में आएगा आपको अगर आप स्ट्रिप की तरह रखें तो स्ट्रिप की तरह रख लो, कोई सीन नहीं है, समझे? स्ट्रिप की तरह रख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइन, कोई दिक्कत नहीं? ओके फाइन। अब आपके पास मान के चलिए कि आपने क्या किया कि आपके पास जो फिल्टर पेपर है उसको आपने एक स्ट्रिप के फॉर्म में लिया। ठीक है, स्ट्रिप ऐसा होता है, स्ट्रिप के फॉर्म। आप इस पेपर में आप ऐसा करेंगे कि आप चाहे ब्लू कलर का इंक डाल दो, चाहे ब्लैक कलर का इंक डाल दीजिए, ब्लू और ब्लैक वॉट एवर यू फील लाइक। बस एक ड्रॉप यहाँ पे टपका दो। ठीक है, चुवा दो, एक ड्रॉप टप से एकदम निकाल दो। एक ड्रॉप जब आप कर देते हैं, चलिए ब्लैक वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, ब्लैक। ठीक, ब्लैक वाला हमने क्या किया कि यहाँ पर एक ड्रॉप जो है वो यहाँ पे ऐसे करके डाल दिए, तो एक ड्रॉप जो है वो कुछ इसी तरीके का दिखेगा, होगा कि नहीं? दिस इज माई इंक कलर ऑफ, या इंक ड्रॉप ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का दे दिए। ठीक ना? नाउ अब आप क्या करेंगे कि इस ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें जो है वो आप थोड़ा सा इस लेवल तक पानी डाल दीजिए, ऐड वाटर टू इट, इतना आप वाटर ले लीजिए। ठीक, अब वाटर जब आप लेंगे, ठीक है, वाटर लेने के बाद आप क्या करेंगे कि ये वाला जो आपने स्ट्रिप लिया हुआ है, ठीक है, फिल्टर पेपर का ये स्ट्रिप है, इस फिल्टर पेपर के स्ट्रिप में आप ये करेंगे कि स्केल से आप यहाँ पे एक लाइनिंग खींच दीजिए, ऐसे इसको छूता हुआ कुछ ऐसा लाइनिंग खींच दीजिए, सो दैट कि आपको इसका मार्क समझ में आएगा कि ये क्या, कहाँ पर हम, ओरिजिनल मार्क मेरा कहाँ था, तो ओरिजिनल मार्क है ये वाला, दिस वन इज माई ओरिजिनल मार्क। ठीक, पानी डालने के बाद आप क्या करेंगे कि इस स्ट्रिप को उठा करके थोड़ा सा आप इतना इसमें डाल दीजिएगा, सो दैट कि ये इतना कवर हो जाए, मान लीजिए इतना कवर हो जाए पानी के अंदर, इतना पानी के अंदर हो जाए। ठीक है, कुल मिला के कुछ ऐसा। ये हमारा टेस्ट ट्यूब, ये हमारा पानी का लेवल, ठीक है, और ये है हमारा स्ट्रिप, ये है हमारा स्ट्रिप, और ये है मेरा ओरिजिनल पॉइंट, ये वाला, ये है मेरा ओरिजिनल पॉइंट, इतना जो है वो आप पानी में डुबा दीजिए। पानी में डुबा देने के बाद यहाँ पे आप जब ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से ये जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, कैपिलरी प्रॉपर्टी, कैपिलरी ये क्या है भाई, ये क्या बला है? कैपिलरी एक्शन, आप पढ़े हैं कभी? कैपिलरी एक्शन, it is actually a property, it is a property by which it has the ability to suck the water or to absorb the water, वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं, वो अपने आप ही चढ़ने लगेगा। जैसे कैपिलरी एक्शन आपने कहाँ देखा होगा सबसे बेहतर, अभी कहाँ पे देखा होगा? लाइक आप नहा के आते हैं और टॉवल यूज़ करते हैं, तो टॉवल आप ऐसे से करिए, आप उसको रगड़ना नहीं पड़ता, कौन ऐसा करता?
टॉवल एकदम मस्त, एकदम घटे, एकदम भयानक टाइप से एकदम पोछे लगता। डू लाइक दैट? ऐसा करते हैं क्या? लड़कियां जो है बाल वाल अगर सुखाती भी हैं तो टॉवल को उसके ऊपर जो अपना घोपा टाइप का एकदम बांध लेती है, उसमें रगड़ते रहती है इसी से करके। तो रगड़ती क्या रहे, इसलिए बाल झड़ता तेरा टगली। बड़े बड़े बाल होते लड़कियों, इसे करते रहे, झड़ेगा नहीं। वी डू नॉट डू लाइक दैट। आप एक चीज हल्के हाथ से आप ऐसे ऐसे कर लोगे तो उसमें जो आप देखोगे कि रेशे जो निकले हुए होते हैं टॉवल में, उसमें कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन होगा कोई भी कॉटन का या फिर कुछ भी उस पर उस मटेरियल का अगर होगा तो इट हैज़ गॉट कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण आपके हाथ का पानी वो टॉवल में सोख लेता है। टॉवल ने ले लिया, अब उसमें पानी आ चुका है, इसीलिए तो आपका टॉवल गीला हो जाता है जब आप उसको यूज़ करते हो उसके बाद। नहीं तो उसको कहाँ हम नहलाए थे, फिर भी वो गीला हो जाता। टॉवल के साथ थोड़ी नहलाए थे यार, या नहाए थे, नहा लिए उसके बाद ना टॉवल यूज़ करते हैं, उसके बाद भी आप सूख जाते हैं और टॉवल गीला हो जाता है, बिकॉज कि आपका पानी उसने सोख लिया। और इसका उपाय अगर आपको ये नहीं करना तो फिर पंखा चालू करके बैठ जाओ, एवापोरेशन होगा, अपने आप ऐसी हो जाएगा। हाँ, लेकिन तब तक मस्त टाइप से ठंडा लगेगा। फिर एज वी नो दैट एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, ठंडा लगेगा। फिर यूं करते रहना, ठिठुरते रहना। क्लियर है? समझ आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? फिर उसको जो है वो हम टंगना वंगना में डाल देते हैं, अपना एवापोरेशन होकर के सूखित रहता है। कैपिलरी एक्शन। कभी आपके कपड़े में अगर कोई सूती वूती का कपड़ा अगर पहनते, कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, तो आप देखोगे कि अगर आपके कॉटन के कपड़े में आप हल्का सा कहीं पे पानी लग जाए तो वो पानी पूरा फैल जाता है। कभी नोटिस किया इसको? पानी एक जगह पे आप टपकाए थे लेकिन वो फैल जाता है सब जगह। कभी नोटिस किए? हाँ, बिकॉज ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन ओनली। जहाँ पड़ा था वहाँ था, ये है। बाकी का कैपिलरी एक्शन होने के कारण वो भी अपने तरफ खींच लेता है, जिस कारण छोटा सा बूंद लगा था आपके कपड़े में, पूरा पूरा फैल जाता है वो लंबा सा। बोले इतना बड़ा का ढेला पानी कहाँ मारे थे, इतना बड़ा तो था नहीं, लेकिन गीला हो जाता है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शन। सेम थिंग कैपिलरी एक्शन। तो आपके फिल्टर पेपर जो होता है, इट इज़ अ वेरी गुड, इट इज़ हैविंग अ वेरी गुड कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन इसका बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कैपिलरी एक्शन बहुत अच्छा होता है, इससे हम क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि इसमें जो पानी है उस पानी को ये खींचना शुरू करेगा। सुना है? इस पानी को ये खींचना शुरू करेगा, और जैसे ही ये पानी को खींचना शुरू करेगा, ठीक है, जैसे ही ये पानी को खींचना शुरू करेगा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व इज, यू विल ऑब्जर्व दैट हम ये यहाँ पे आपका ब्लैक कलर का है, ठीक है। व्हाट विल यू ऑब्जर्व इज कि देयर विल बी अ ब्लू कलर्ड स्पॉट प्रेजेंट ओवर हियर। ब्लू कलर का स्पॉट दिखेगा। आप सोचेगा क्या है, करिया रंग का इंक डाले थे, ब्लू कहाँ से आया? और फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पर एगो ब्लैक कलर वाला भी देखने को मिलेगा, विच टेल्स मी दैट कि ये जो ओरिजिनल स्पॉट था, या ओरिजिनल जो हमारा ब्लैक कलर होता है या ब्लू कलर, कुछ भी ले लो, अगर यहाँ पे ब्लू लेते तो फिर ब्लू ब्लैक ऐसे भी मिलता, हमने ब्लैक लिया है तो ब्लू ब्लैक फिर भी मिला है। समझ? मीनिंग टू से दैट कि इट कैन, क्रोमेटोग्राफी कैन क्रिएट और कैन डिस्पर्स और कैन स्कैटर द कॉन्स्टिट्यूटिंग कलर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कलर। एक पर्टिकुलर कलर में और कितने तरह की कलर्स मिले हुए हैं, उनसे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। हाउ? बाय क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कर दीजिए तो उसके अंदर में जितने टाइप्स ऑफ कलर प्रेजेंट होंगे वो सब के सब आराम से आप देख पाएंगे। सुना है कि नहीं? एल्स आप ऊपर से देखिएगा, देखो तो ब्लैक कलर का इंक है, एकदम पूरा ब्लैक लगता है ना? कहीं पर भी आपको लगेगा कि ये ब्लू है? नहीं, ब्लू आपको लगेगा ही नहीं। जब तक क्रोमेटोग्राफी नहीं करिएगा यू विल नॉट बी एबल टू नो दैट कि अच्छा इसमें ये भी होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब ये चीज़ जो है वो स्कूल में आपको प्रैक्टिकल वगैरह करके दिखाना चाहिए, बट लेट अस सी कि अगर आपको स्कूल में दिखाता है कि नहीं। इफ़ दे शो यू इट इज़ गुड, इफ़ दे डू नॉट इट इज़ योर बैड, व्हाट कैन आई डू? ठीक है, हम स्कूल खोलेंगे उसके बाद फिर तुम लोग को दिखाएंगे, तुम लोग बुला के, अरे तुम लोग का 9th क्लास में छूट गया था ना एक्टिविटी, बोले देख लो ऐसा। आ जाओ। कहाँ है तुम लोग? तो बोले भैया हम तो अपना बच्चा का जो डायपर बदल रहे थे, अभी आना होगा, डायपर बदल के हटते चलेगा, राइट? सो दीज आर द थिंग्स, आप इसको एक बार ध्यान देंगे, ठीक है।
इट हेल्प्स यू टू सेपरेट आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर कलर। ठीक है, इसीलिए इसको कलर डाइज बनाने में मददगार काफ़ी होता है, कलर उसमें से खींच के बाहर निकालता है। बुझ गए? क्रोमेटोग्राफी क्लियर? इसमें कुछ नहीं, केवल आपको प्रोसेस जाना और कुछ नहीं, लोड नहीं लेना इसमें। क्रोमेटोग्राफी क्लियर? एनी इश्यूज? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, राइट? चलिए, बहुत बेहतरीन। तो फिर हम लोग इसको छाप लेंगे। ओके, क्लियर है? इतनी बातें? एनी इश्यूज? क्यों रे? एनीथिंग एल्स? कोई दिक्कत नहीं ना? क्रोमेटोग्राफी क्लियर है? ओके, यू जस्ट नीड टू हैव जनरल आइडिया। आपको केवल एक जनरल आइडिया रखना है, अप्रोच रखना है, बस और कुछ नहीं, लोड नहीं है ज़्यादा। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं? ग्रेट, बहुत अच्छा, फाइन। कुछ मिक्सचर्स आपको ऐसे मिलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर्स कुछ ऐसे मिलेंगे जो क्या होता है कि यस, हाँ, हाँ, आवाज ये अलग आवाज निकाली। आवाज निकालने के लिए मिमिक्री आर्टिस्ट बन रही? नहीं, हाँ, अब हम जानबूझ के थोड़ी ना निकाले थे। सॉरी भैया। ओके। जब नेचुरल था तो दांत पसारने का जरूरी था तुमको? ओके, देर आर सर्टन होमोजेनियस मिक्सचर्स। ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें इम्प्योरिटीज होते तो हैं, इम्प्योरिटीज होंगे, बट आप उनको जो है वो आई मीन उनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स जो हैं, आप उसको यूं ही उसको अलग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यू कैन नॉट डू दोज थिंग्स। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इन सिचुएशंस को टैकल डाउन करने के लिए क्या किया जाता है कि उन पार्टिकल्स को क्रिस्टल के फॉर्म में तैयार किया जाता है, और क्रिस्टल के फॉर्म में तैयार करके उसको अलग से झाड़ दिया जाता है। दिस होल प्रोसेस कम्स टू बी कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन। इसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी आपको हम बताएंगे अभी। नंबर 5, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन करना ये है कि सपोज दैट कि कुछ चीज़ों को, जैसे मान लीजिए कि नमक आपने घुसेड़ दिया पानी में, चीनी आपने घुसेड़ दिया पानी में। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि आप एवापोरेशन करवा लीजिए, राइट? बट उससे क्या होगा कि इम्प्योरिटीज़ भी उसके साथ मिलती हुई नजर आएंगी। अब तुम देखते तो ढाँप के एवापोरेशन थोड़ी होगा। अरे यार, कढ़ाई में ढक के, कढ़ाई को ढक के थोड़ी एवापोरेशन करोगे, फिर तो क्या फायदा होगा? फिर तो जितना एयर बनेगा सब यहीं पे नीचे गिर जाएगा। डिस्टिलेशन से भी तो हो सकता था। किससे? डिस्टिलेशन से। हाँ, डिस्टिलेशन से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डिस्टिलेशन से भी हो सकता है। बट डिस्टिलेशन में प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि we cannot go for distillation because कि there are certain things which we need as in the form of crystals। उसको हमें क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही चाहिए, जो कि आपको डिस्टिलेशन में नहीं मिल पाएगा। जैसे नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में है, तो आपको क्रिस्टल के फॉर्म में कहाँ मिलेगा? वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं मिलता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि आपका जो सोल्यूशन होता है उसको एकदम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाता है। इनफैक्ट सुपर सैचुरेटेड बनाया जाता है। सुपर सैचुरेटेड बना करके, ठीक है, एकदम ठंडा के सुपर सैचुरेटेड बनाइए, और सुपर सैचुरेटेड बनाने के बाद आप उसको जो है वो अचानक से ठंडा कर दीजिए और अलाउ इट टू कूल फॉर सम टाइम। थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। जैसे ही ठंडा होगा इट विल ऑटोमेटिकली गेट कन्वर्टेड इनटू क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसमें जो पानी प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट, देखो कोई भी चीज़ होता है वो क्रिस्टल्स कब बनता है? क्रिस्टल्स तब बनेगा जब उसमें पानी मौजूद हो, बट लिक्विड में नहीं, in the crystals only, in the form of water of crystallization। अब शायद ये फॉर्मूला कभी देखे होंगे, लाइक CuSO4.5H2O या CuSO4.XH2O। देखे कभी? नहीं देखे? इस केस में यहाँ पर जो .XH2O है ये वाला, दिस इज नथिंग बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में होता है। आदमी को लगता है कि अच्छा पानी प्रेजेंट है वहाँ, हाँ पानी प्रेजेंट है, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देगा।
ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये करता है कि किसी भी सॉल्यूशन को या किसी पार्टिकल्स को क्रिस्टल्स के फॉर्म में पहली बात तो वो प्रोड्यूस करके देगा, और दूसरी बात ये कि इट विल प्रोवाइड कलर टू दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल। कोई पर्टिकुलर क्रिस्टल जो होगा वो वाइट कलर का होगा, कोई ब्लू कलर का होगा, कोई ग्रीन कलर का होगा। तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ द वाटर दैट इट इज हैविंग इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा जो हाई लेवल का प्रोसेस है, ये जल्दी शायद आपको ना बताया जाए स्कूल में। बताया स्कूल में? नहीं ना? तो ये में भी आपको ना बताया जाए बिकॉज कि इट इन्वॉल्व सर्टन थिंग्स वो जो शायद आप इमेजिन ना कर सकें। आपके लिए इमेजिन करवा पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, बिकॉज कि आपने कभी इस तरीके की चीज़ कभी की ही नहीं है। खैर, आई विल शो यू द मॉड्यूल, आपको मॉड्यूल दिखाएंगे एंड यू विल गेट टू नो दिस वन इन अ वेरी ब्रीफ मैनर। केवल इंट्रोडक्शन हमें रखना है कि क्रिस्टल्स हमें चाहिए होते हैं। सर्टन थिंग्स आर देयर विच वी रिक्वायर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। फिर जब आप उसको ये अभी क्रिस्टल के फॉर्म में, क्यों? क्योंकि ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें प्रेजेंट है। ये जैसे ही इसको गर्म कर दीजिएगा तो ये उड़ जाएगा, ये जैसे ही उड़ा ये क्रिस्टल का फॉर्म जो है वो टूट जाएगा, वो क्रिस्टल के फॉर्म में अब और ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है? ये होता है। कुछ चीज़ें क्रिस्टल के फॉर्म में ही मुझे चाहिए, जैसे नमक, चीनी, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स के फॉर्म में ही होता है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। और क्रिस्टलाइजेशन जब आप करते हैं तो इसमें अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इम्प्योरिटीज कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज्ड। जो इम्प्योर चीज़ें होती हैं उसमें जो डाला होता है, जो घुलता मिलता नहीं है, वो उनको जो है वो आप क्रिस्टलाइजेशन नहीं करवा सकते। जैसे यू कैन नॉट गो फॉर क्रिस्टलाइजेशन इन कोलोइड्स, यू कैन नॉट गो फॉर क्रिस्टलाइजेशन इन सस्पेंशन। इन दोनों में आप नहीं करवा पाएंगे क्योंकि पार्टिकल्स डिजॉल्व नहीं होते हैं इसमें। डिजॉल्व केवल सॉल्यूशन में होगा विच इज़ इन होमोजेनियस नेचर, तो उसी में आप केवल करवा सकते हैं। वही चीज़ें जो डिजॉल्व होती हैं उन्हीं को आप क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन कर पाओगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्रिस्टल्स इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसमें मिलेगा ही नहीं। तो यू बाय दिस वे नमक को क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्यों लेते हैं हम? ताकि जो इम्प्योरिटीज जो प्रेजेंट होती हैं समुद्र के पानी में और ज़्यादा, अरे यार समुद्र से ही ना निकलता है, उसी को करने से मिलता है, तो उसमें खाली आपका नमक के थोड़ी मिला हुआ है, और भी तो चीज़ें हैं जो इतनी बारीक है लेकिन आपको पता नहीं चलता, लगता है उसके अंदर में तो है बट होती जरूर है। तो क्रिस्टलाइजेशन करने से क्या होगा कि वो ऑल दोज थिंग्स जो डिजॉल्व नहीं होता है, एवरीथिंग दैट डज नॉट गेट्स डिजॉल्व, वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बनेगा ही नहीं। आप उसको इम्प्योरिटीज के फॉर्म में निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगा। बुझे? तो इसका ये एक फ़ायदा हुआ कि अगर इम्प्योरिटीज़ है तो आप क्रिस्टल्स में आप कन्वर्ट करिएगा। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, ठीक है, वैसे इम्प्योरिटीज़ भी आप बाहर निकाल सकते हैं। समझ गया? क्रिस्टलाइजेशन से क्लियर? इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ये है नहीं। फाइन। इसमें जो कुछ लिखने लायक है तो हम लिख दे रहे। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में हम करते क्या है? A solution is taken or a true solution is taken and made to be a super saturated solution. Super saturated solution. Super saturated solution. इतना करने के बाद जैसे ही आप ऐसा करते हैं, allow the super saturated solution to get कूल डाउन। आप उसको ठंडा होने का इंतजार करिए। समझ गए? एज सुन एज इट कूल्स डाउन, द डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स गेट द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स एंड हेंस दिस प्रोसेस is called as crystallization. Simple. समझ गए? सिंस की इम्प्योर पार्टिकल्स जो हैं वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, या इम्प्योर पार्टिकल्स या वो जो डू नॉट गेट डिजॉल्व, जो डिजॉल्व नहीं होती हैं, सिंस की वो डिजॉल्व नहीं होती है, दैट्स वाई वो क्रिस्टल्स बनेंगे भी नहीं। क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे मतलब कि दे कैन बी सेपरेटेड,
वो अपने आप ही अलग हो गया। जो प्योर है आई मीन जो आपका डिजॉल्व हो रहा है, जो डिजॉल्व हो रहा है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में बाहर आ गया है, और जो नहीं हो रहा है वो आपका कचरा के फॉर्म में बाहर निकल, वो आप ऑलरेडी खत्म हो जाएगा। समझे? कोई दिक्कत? एनी इश्यूज? राइट? कोई दिक्कत है ना? ओके ग्रेट। सो बाय दिस क्रिस्टलाइजेशन और विद दिस क्रिस्टलाइजेशन वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का यहाँ पर समापन हुआ। ठीक है, आइए आग वाग लाएंगे और हम लोग इसको हवन कुंड में इसकी सब करते हुए इसको ख़त्म करें एक साथ, जय जयकार करते हुए। क्या रहे? ठीक है। सो दिस चैप्टर कम्स टू द एंड विद द क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के साथ ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। देयर इज़ नथिंग मोर टू बी डेल्ट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप इसको दोबारा पढ़ें। हमने ऑलरेडी आपको कह दिया था कि दिस चैप्टर इज़ लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मोर ऑफ रिमेंबरिंग। ये याद करने लायक ज़्यादा है, राइट? है ना? इसमें याद करने वाली चीज़ें आपको काफ़ी सारे मिले होंगे, ढेर सारे। केवल याद करना है इसमें, और कुछ नहीं है। इनफैक्ट दोनों चैप्टर में, फर्स्ट और सेकेंड वाले में, याद ही करना है, कोई और दूसरा उपाय नहीं। ठीक है, एक बार आप समझ जाते हैं, उसके बाद फिर आपको केवल एक चीज़ बच जाती है, और वो है दैट इज TTR। दैट इज TTR। डू यू नो व्हाट इज दैट? नहीं? TTR माने टनाटन रटिए। यही नहीं? रटिए एकदम पूरा टनटना के, दूसरा उपाय नहीं। जस्ट गो थ्रू। खैर एनीवेज, गो थ्रू द होल चैप्टर वंस अगेन। एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आ रहा है, गो थ्रू इट अगेन एंड अगेन, फिर से कर लें। और फिर भी ना समझ में आए, देन यू मे ब्रिंग योर क्वेरीज अगेन बैक टू मी। ठीक, एंड देन वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट वन। फाइन? ओके ग्रेट। तो इसको हम लोग फिर से छाप लेंगे, और छापने के साथ ये छपाई का बिजनेस इस चैप्टर के साथ खत्म होता है। अगले चैप्टर में छपाई फिर चलेगी भोंभी।